वेलकम टू कोड वायरस सिक्योरिटी गाइस। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम EIGRP को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे कि EIGRP का पाथ मैनिपुलेशन कैसे होता है, वो प्रोसेस कैसे कंप्लीट किया जाता है। तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको टोपोलॉजी पे। तो मैंने एक टोपोलॉजी बना रखा है ये तो ये टोपोलॉजी है आपके सामने और यहाँ पे सारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। देन आपको अब प्रोटोकॉल चलाना है, देन इसके बाद हम इसका पाथ मैनिपुलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो EIGRP का थ्योरी जिसको नहीं पता है वो इसके प्रीवियस वीडियो पे जाके देखेगा और वहाँ पे आपको प्रॉपर शो होगा, EIGRP का थ्योरी भी मेंशन है। देन वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, अब हम राउटिंग को परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्टली हम इस राउटर पे चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो इनेबल करते हैं एंड कॉन्फ़िगर पे जाता हूँ मैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, और यहाँ से हमें अप्लाई करना है राउटर EIGRP 100। तो ये 100 क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ये आपका ऑटोनॉमस नंबर है और EIGRP प्रोटोकॉल में ये सारे नेबर्स में सेम होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे EIGRP 100 चल जाता है। देन इसके बाद आपको नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहे हैं जो आपके राउटर से कनेक्टेड है। तो आपके राउटर पे देखिए, इस पे 3 नेटवर्क कनेक्टेड हैं। तो अब हम इस पे तीनों एडवर्टाइज कर देते हैं। तो फर्स्ट मैं करता हूँ 192.168.2.0 एंड अगर आप चाहें तो इसका वाइल्ड कार्ड बिट भी दे सकते हैं। तो 0.0.0.255। देन ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो नेटवर्क देना है आपको 120.120.0 एंड इसका जो वाइल्ड कार्ड बिट होगा, तो देखिए यहाँ पे 30 आपने लगा रखा है। तो इसका वाइल्ड कार्ड बिट्स कुछ इस तरह से होगा। तो मैंने इसको मेंशन कर दिया और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ये आपका नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है एंड आपके पास जो दूसरा नेटवर्क है उसको भी आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए, दूसरा नेटवर्क 200 का है आपके राउटर से कनेक्टेड। तो 200.0.0.0 देंगे और इस पे भी आपका /30 है। तो वाइल्ड कार्ड बिट्स आपका यही रहेगा। चलिए, तो आपके इस राउटर पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है EIGRP की। देन यहाँ से अब हम एग्जिट कर लेते हैं देन इसके बाद अब हम चलेंगे इस राउटर पे और यहाँ पे देखिए कि मैं क्या करता हूँ। तो इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और प्रॉपर आपको कमांड चलानी है राउटर EIGRP 100 एंड आपको नेटवर्क मेंशन करना है। इस राउटर से 2 नेटवर्क कनेक्टेड है, 120 का एंड 210 का। तो चलिए करते हैं 120.0.120.0 एंड वाइल्ड कार्ड बिट्स रहेंगे आपके सेम। न्यू एडजेसेंसी क्रिएट हो चुकी है इस नेबर से। देन अभी जो आपको दूसरा नेटवर्क कनेक्ट करना है वो कनेक्ट करना है नेटवर्क 200.100.11.0 एंड वाइल्ड कार्ड बिट्स आपके सेम रहेंगे इस पे भी। देन आपका इसका भी कॉन्फ़िगरेशन EIGRP का कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट आपने करना है इस राउटर पे, तो चलिए इस पे भी कॉन्फ़िगर करते हैं थोड़ा सा। आइए यहाँ से, तो मैं CLI मोड पे जाता हूँ इस पे एंड इनेबल कॉन्फ़िगरेशन। आपको राउटर EIGRP 100 एंड देन आपका जो नेटवर्क है वो असाइन करना है। तो नेटवर्क आपका कौन सा था, ये देखिए यहाँ पे 210 का चल रहा है। तो मैं यहाँ से असाइन करता हूँ 210.100.11.0 एंड वाइल्ड कार्ड बिट्स जो आपके हैं वो आपको मेंशन करना है। देन इसके बाद आपका न्यू नेटवर्क आपको यहाँ से मेंशन करना है। तो कौन सा होगा, 200.120.111.0 एंड वाइल्ड कार्ड बिट्स आपके सेम रहेंगे इस पे भी।
यहाँ से चलिए आपका इस राउटर पे भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है EIGRP का। और अभी हम यहाँ से जाएंगे CLI मोड पे जाएंगे और CLI पे जाने के बाद देखेंगे कि हमें EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। तो राउटर EIGRP 100 एंड नेटवर्क आप मेंशन करेंगे। देन नेटवर्क मेंशन करेंगे तो अब इस राउटर पे देखो कौन से नेटवर्क कनेक्टेड है, तो 200 का कनेक्टेड है इन 111 एंड 111 का नेटवर्क कनेक्टेड है। तो मैं इसको देता हूँ 200.120.111.0 एंड वाइल्ड कार्ड बिट्स जो रहेंगी हमारे पास 0.0.0.3 ये आपकी रहेगी। देन आपको जो नेक्स्ट नेटवर्क असाइन करना है वो करना है 111.129.10.0 एंड वाइल्ड कार्ड बिट्स आपका इस पे भी सेम रहेगा, क्योंकि आप राउटर से राउटर को कनेक्ट किए हुए हैं तो वो प्रॉपरली हमने नेटवर्क चलाया है 30 पे। तो इस पे हमारा जो आपका सबनेट मास्क बनेगा वो आपका 255.255.255.252। देन वाइल्ड कार्ड बिट्स उसका जस्ट अपोजिट होता है, तो अब अपोजिट होता है इसलिए आपका 0.0.0.3 आ रहा है। तो ये कैसे आएगा ये हम प्रॉपर देखेंगे। कॉन्फ़िगर पे जाता हूँ एंड देन आपका करता हूँ राउटर EIGRP 100 एंड मैं इस पे नेटवर्क असाइन करता हूँ। तो इस पे देखिए 3 नेटवर्क अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले 111.129.10.0 एंड वाइल्ड कार्ड बिट्स जो देनी है 3 दे देता हूँ। एंड दूसरा नेटवर्क आपका होगा 100.10.0.0 एंड वाइल्ड कार्ड बिट्स देना है 0.0.3। देन आपका ये कंप्लीट हो जाता है। देन इसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क पे जो हमने नेटवर्क दिया है वो दे देते हैं 168.1.0 एंड इसका जो वाइल्ड कार्ड बिट रहेगा वो आपका 24/ है, तो आपका ये रहेगा। देन इसके बाद सॉरी यहाँ पे आपको वाइल्ड कार्ड बिट्स नहीं देना है, यहाँ पे EIGRP देना है, या EIGRP में आप इसको सबनेट भी दे सकते हैं, वाइल्ड कार्ड भी दे सकते हैं एंड अगर नहीं भी देंगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो मैंने यहाँ से असाइन किया, कंप्लीट हो गया ये। अगर यहाँ से जाएंगे तो इस राउटर पे मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ CLI मोड पे चल के एंड इनेबल करते हैं हम। तो चलिए मैं इसको इनेबल करता हूँ, कॉन्फ़िगर पे जाता हूँ एंड राउटर EIGRP 100 नेटवर्क मुझे देना है। तो मैं सबसे पहले 100.10.0.0 एंड वाइल्ड कार्ड बिट्स 3 ये आपका दूंगा। देन इसके बाद इस राउटर पे एक और नेटवर्क है, तो वो कौन सा नेटवर्क है वो देखते हैं 128.10.10.0 एंड वाइल्ड कार्ड बिट्स जो रहेंगी वो आपकी सेम रहेगी। तो मैं यहाँ पे असाइन कर चुका हूँ, अब मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। अब इस राउटर पे जाएंगे और इस राउटर पे देखो कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड हैं, तो ईजिली आपको यहाँ से कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगर पे जाऊँगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से ही होता है। देन राउटर EIGRP 100 एंड आपको प्रॉपर नेटवर्क देना है 128.10.10.0 एंड वाइल्ड कार्ड बिट्स 0.0.3। देन आपका नेटवर्क यहाँ से दूसरा देना है तो 200.0.0.0 एंड वाइल्ड कार्ड बिट्स 0.3। देन यहाँ से आपका कॉन्फ़िगरेशन ओके हो जाता है आपका EIGRP का। आपकी पूरी टोपोलॉजी में EIGRP रन हो चुका है। देन अब हमें जो चेकआउट करना है वो यहाँ से देखना है कि मैं सबसे पहले इस राउटर पे आता हूँ और मैं इसको अब स्क्रीन में फुल करता हूँ और यहाँ से मैं देखता हूँ कि हमारा जो टोपोलॉजी टेबल शो हो रहा है, राउटिंग टेबल, उस पर क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है। शो IP रूट करेंगे तो शो IP रूट यहाँ से करिए तो अभी आप देख रहे हैं कि आपका कुछ इस तरह से शो हो रहा है कि 100 आपका जो है वो जा रहा है किसके थ्रू। यहाँ से आप देख पाएंगे 100 पे जाने के लिए आपके पास 200 का पाथ अवेलेबल है। EIGRP से नेटवर्क कनेक्टेड है 111 का, उसके लिए आपके पास
120 का रूट अवेलेबल है, और EIGRP में 111 पे जाने के लिए आपको 2 नेटवर्क अवेलेबल है, 120 एंड 200। देन अब आपको इस पे फिजिबल एंड सक्सीजर को सिलेक्ट करना है कि भाई कौन सा हमारा सक्सीजर पाथ होगा एंड कौन सा हमारा फिजिबल सक्सीजर पाथ होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। आप प्रॉपर यहाँ से देख लीजिए, सारे नेटवर्क इससे कनेक्टेड हैं। तो 100 का भी है, 111 भी है, एंड 120 भी कनेक्टेड है, 128 भी कनेक्टेड है, 192 यानी कि दोनों लोकल एरिया नेटवर्क के जो हमारे नेटवर्क हैं वो भी कनेक्टेड है हमसे एंड EIGRP से। एंड आपका 200 यहाँ पे भी है, 210 भी अवेलेबल है, 120 भी अवेलेबल है। तो सारे के सारे नेटवर्क आपसे कनेक्टेड हैं। तो अभी देखिए बेसिक अगर हम यहाँ से पिंग करेंगे तो इजीली ये पिंग हो जाएगा, बट हमें यहाँ से थोड़ा सा चेक करना है। शो IP EIGRP टोपोलॉजी टेबल। तो टोपोलॉजी में आपको शो होगा जो आपके पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी में शो कर रहे हैं वो कौन से पाथ हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से पैसिव पे दिख रहा है, जो पैसिव पे दिख रहा है प्रॉपरली वो आपके लिए फिजिबल है, सॉरी सक्सीजर है। इट मीन्स कि वो आपका प्राइमरी पाथ है कि 100 पे अगर आपको जाना है तो कैसे जाएंगे, 200 के थ्रू जाएंगे। देखिए चलिए मैं एक बार टोपोलॉजी में देखता हूँ। तो अगर आपको 100 पे जाना है तो इसके लिए प्रायोरिटी में पाथ जो है आपका प्राइमरी पाथ सिलेक्ट किया गया है वो 200 का दिया गया है। देन यहाँ से आप भी जा सकते हैं, लेकिन आपको क्या है कि फिर सक्सीजर पाथ आपके लिए ये वाला सिलेक्ट किया गया है। तो पैसिव आपका जो शो होता है यहाँ पे, ये आपका जो P कोड शो हो रहा है वो आपके सक्सीजर पाथ को शो करता है कि भाई अगर आपका पाथ सक्सीजर है तो आपका पैसिव शो होगा, इट मीन्स पैसिव आएगा। एंड देन यहाँ से आपकी प्रॉपरली आपको शो होगा कि आपका कौन सा रूट प्राइमरी है। एंड यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया 111 पे जाने के लिए आपके पास आपका सक्सीजर पाथ जो है वो कौन सा अवेलेबल है, 120 एंड वाया 200। तो आपके पास 2 पाथ अवेलेबल है, लेकिन प्राइमरी में जो आ रहा है वो ये वाला शो होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे शो हो पा रहा है। तो आइए देखते हैं। मैं यहाँ से जाता हूँ और ये पूरी की पूरी टोपोलॉजी टेबल आपको शो होगी। आपके नेटवर्क से जितने भी कनेक्टेड नेटवर्क हैं और आपकी टोपोलॉजी में जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड हैं सारे यहाँ पे शो होंगे। फिजिबल डिस्टेंस ये क्या होता है, ये आपको प्रॉपरली थ्योरी में मिला होगा। अगर आप थ्योरी एक बार अच्छे से पढ़े हैं तो उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो चलिए एक बार हम नेबर टेबल चेक कर लेते हैं। शो IP EIGRP नेबर। देन नेबर आपका कौन कौन सा है, तो 120 नेबर है आपका एंड 200 नेबर है। तो यहाँ से हमें प्रॉपर नेबर शो हो रहा है कि हमारा नेबर कौन कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। मैं प्रॉपर इस PC से इस लैपटॉप को पिंग करता हूँ। तो पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा पैकेट ट्रेसर में यहाँ से आप ऑन कर लीजिए और यहाँ से मैं एक पैकेट लेता हूँ, लैपटॉप पे यहाँ देता हूँ और एक यहाँ देता हूँ। तो ये आपका फर्स्ट पैकेट तो फेल हो जाएगा। देन सेकेंड पैकेट हम देखते हैं कि भाई कहाँ से जा रहा है ये और जाएगा या नहीं जाएगा। तो चलिए देखिए, तो हमारा ये सेकेंड पैकेट तो सक्सेसफुल हो चुका है। फाइनली यहाँ से ये हमें कंफर्म हो गया कि हमारा EIGRP का जो कॉन्फ़िगरेशन किया है हमने ये एकदम करेक्ट है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस पे कि हम इस पे जा कहाँ से पा रहे हैं। तो जो भी होगा आपको प्राइमरी पाथ पता चलेगा। डेस्कटॉप पे जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और यहाँ पे देखिए ट्रेसआर्ट चलाना है आपको, कमांड ट्रेसआर्ट। तो आप PC पे चलाएंगे तो ट्रेसआर्ट चलाएंगे और अगर राउटर पे चलाएंगे तो ट्रेस रूट चलाएंगे। तो 192.168.1.2। तो अगर आपको यहाँ की इंफॉर्मेशन देखनी है कि भाई हम यहाँ पे कैसे पहुँच पा रहे हैं तो प्रॉपरली आप देखोगे कि कैसे जा पा रहे हो। तो आपके
5 राउटर्स एंड 5 हॉप्स बीच में पड़ रहे हैं। देन इसके बाद हम कंप्लीट कर ले रहे हैं अपना प्रोसेस। तो देखिए कि यहाँ से मैंने क्या किया, 192 यहाँ पे जाने के लिए कि हमारा ये नेटवर्क पे हमें पहुंचना है और हम जा कहाँ से पा रहे हैं। तो फाइनली हमने 200 को सिलेक्ट किया। तो 200 वाला पाथ कौन सा है देखते हैं। तो 200 इट मीन्स कि ये वाला इन्होंने लोअर पाथ को सिलेक्ट किया है प्राइमरी में, इधर जाने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क पे। कोई नहीं, चलिए देखते हैं। तो भी मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके भी आपको दिखाऊंगा कि अगर हमें जाना है तो हम कैसे जाएंगे। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन देना है कि भाई कोई भी आपका पाथ जो मैनिपुलेट करना है या फिजिबल पाथ आपका जो सक्सीजर है उसको फिजिबल सक्सीजर बनाना है, तो हम ये कैसे करेंगे। तो मेनली अगर हम राउटर से भी चेक कर पाए तो राउटर से भी आप देखो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और पिंग करता हूँ किसको, मैं एक बार यहाँ से कमांड चेक कर लेता हूँ, सॉरी आईपी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको जाना है कि मैं इस वाले राउटर से इसके गेटवे को पिंग करूँगा या कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए यहाँ से हमें कमांड चलानी है पिंग की, एंड पिंग 192.168.1.1। सॉरी ये तो आपका मिस्टेक हो गया। तो चलिए जब ये आ जाता है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 यूज़ करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है। लेकिन पैकेट ट्रेसर में कभी कुछ होता है कभी कुछ नहीं होता है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो देखिए मैं कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 प्रेस करेंगे आप तो ये डिस्कार्ड हो जाता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये हो नहीं रहा है। तो कुछ टाइम वेट करना होता है, देन इसके बाद ये आपका ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाता है। कि मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ बट हो नहीं रहा है। तो चलिए देखते हैं भाई ये कैसे होगा। अब थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं, देन इसके बाद ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से तो ये आपका कुछ और ही ओपन हो जा रहा है, तो हमें ये नहीं चेक करना था, हमें तो ये करना था अननोन कमांड और कंप्यूटर नेम अनेबल टू फाइंड कंप्यूटर एड्रेस, देन ओके। कोई नहीं, चलिए यहाँ से मैं वापस से पिंग करता हूँ। तो थोड़ा सा कमांड में इशू हो गया था कि मैंने स्पेस नहीं दिया हुआ था। अब आप चेक करेंगे तो पिंग हम कर पा रहे हैं, लेकिन अब आपको देखना है ट्रेस रूट 192.168.1.1। तो आप कहाँ से होके जा पा रहे हैं। तो इन्होंने भी पाथ सिलेक्ट किया 200 का, बट अब हमें क्या करना है कि ये पाथ जो हमारा सक्सीजर पाथ है वो 200 है। अब हम थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे अपनी टोपोलॉजी में कि हमारा जो सक्सीजर पाथ ये वाला है वो ये ना हो, 120 वाला सिलेक्ट किया जाए कि जब भी हमें जाना है तो ऊपर के हॉप से जाएं, ऊपर के नेटवर्क से होकर जाएं। तो चलिए इसके लिए आपको कमांड क्या चलानी पड़ेगी। तो हमें इसी राउटर पे चलाना है जिस राउटर से आपके डिफरेंट वे यानी कि डिफरेंट पाथ आपको शो होंगे, उसी राउटर पे जाके आपको कमांड चलाना है। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या कमांड चलानी होगी। तो फर्स्टली आप जाइए कॉन्फ़िगर पे एंड राउटर EIGRP 100। ओके, तो बेसिक हमें ये पता है कि जब भी हम किसी रूट को सेकेंडरी बनाते हैं तो उसका हमें AD वैल्यू बढ़ा देना होता है। तो फाइनली हमें ये पता है कि हमें इस पाथ को सेकेंडरी बनाना है, तो इस पाथ की हमें AD वैल्यू बढ़ा देनी है। तो चलिए देखते हैं AD वैल्यू कैसे बढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ और कमांड लिखता हूँ डिस्टेंस, और डिस्टेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव कितना लिख सकते हैं आप पे EIGRP का डिस्टेंस 1 से लेके 255 तक। बट आपका इंटरनल EIGRP जब रन होता है तो आपकी AD वैल्यू होती है 90। तो अब हम इसको 120 कर देते हैं या 100 कर देते हैं, 1110 कर देते हैं, या आप 200 कर दीजिए, एनीथिंग कुछ भी आप कर दीजिए। अब प्रॉपर इन्हें बताना होगा कि आप किस रूट की AD वैल्यू बढ़ा रहे हैं। IP एड्रेस, तो IP एड्रेस ना देके हम पूरा नेटवर्क दे देते हैं।
तो 200.0.0.0 एंड उसका वाइल्ड कार्ड बिट्स देना होगा। तो वाइल्ड कार्ड बिट्स हम देंगे 0.0.0.3, देन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपका नेक्स्ट नेटवर्क होगा वो कौन सा होगा, नॉर्मल जो आपका चल रहा है 120 का। तो 120 वाला आप एक बारी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ से अगर दे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 120 डॉट कौन सा है, 120.120, चलिए देखते हैं। 120.0.120.0 एंड वाइल्ड कार्ड बिट्स देंगे 0.0.0.3। तो ये मैंने मेंशन किया हुआ है। अभी आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपको प्रॉपर शो होगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे शो आईपी रूट से, अब आपको देखिए कि कुछ पाथ्स जो है उनका आईडी वैल्यू आपको 200 शो हो रहा है और बाकी के जो पाथ हैं उनका 90 शो हो रहा है। तो चलो अब देखते हैं कि भाई हम इसी राउटर से पिंग करते हैं इस गेटवे को फिर से, तब क्या हमारा शो होता है। तो मैं चलता हूँ यहाँ से, मैं कमांड चलाता हूँ पिंग की। तो इन्होंने पिंग तो किया, अब ट्रेस रूट की कमांड चला लेते हैं। देन ट्रेस रूट करेंगे तो कहाँ से जाएगा, तो भी हमारा ये 200 को ही प्रीफर कर रहा है। लेकिन अब क्या है कि आपका जो एडी वैल्यू है वो चेंज हो चुका है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि यहाँ से हमारा जो पाथ है, जब हम एडी वैल्यू बढ़ा देंगे तो आपका इसको ही प्रेफर करेगा। लेकिन आपके पास कुछ और भी है राउटर का प्रेफरेंस क्राइटेरिया में भी, अगर आपको याद हो तो उसमें है फर्स्ट कि लोवेस्ट एडी वैल्यू प्रेफर किया जाएगा, लोवेस्ट मैट्रिक प्रेफर किया जाएगा, या फिर हाईएस्ट प्रीफिक्स लेंथ को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो तो हाईएस्ट प्रीफिक्स लेंथ आपकी ये आ रही है कि भाई फिजिकल इंटरफेस पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 200 है आपका और ये आपका 120 है। तो ये प्रीफिक्स लेंथ आपकी हाईएस्ट है। देन यहाँ से मैं थोड़ा सा टाइम इसको देते हैं क्योंकि ये प्रॉपरली टाइम पे वर्क करते हैं राउटर्स हमारे। जब EIGRP में कोई भी प्रोटोकॉल रन करते हैं तो वो हमें टाइम चाहिए होता है उनके लिए, क्योंकि इनका थोड़ा सा टाइम इशू भी है। तो इस तरह से आपका ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगा। और अगर हम यहाँ से एक बारी फिर से ट्राई कर लें कि मैं पिंग करता हूँ इसको, तो ये इजीली पिंग हो जा रहा है, ट्रेस रूट भी हो रहा है। लेकिन अभी भी कहाँ से जा रहा है बात, 200 से ही कंप्लीट हो रहा है। तो हमें करना लेकिन 120 से इसके थ्रू। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि अगर आपका पाथ ऐसे मैनिपुलेट नहीं हो रहा है, फिजिबल आपका पाथ नहीं बन रहा है, तो फिर आपको क्या ऑप्शन चलाना चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कुछ और ट्राई कैसे हो सकता है। राउटर EIGRP 100 एंड इस पे देते हैं नो नेटवर्क 120.0.120.0 एंड वाइल्ड कार्ड बिट्स 0.0.3। तो नेबरशिप डाउन हो चुकी है और फिर से हमें नेटवर्क ये देना है, क्योंकि आप नेटवर्क तो देंगे। अगर नेटवर्क नहीं देंगे तो फिर आगे का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट ही नहीं होगा। तो मैंने इनको दिया और न्यू एडजेसेंसी वापस से हमने क्रिएट किया। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। तो कॉन्फ़िगर पे जाओ, यहाँ से नहीं चलेंगे, कमांड चलाएंगे शो आईपी रूट। प्रॉपरली देखिए एडी वैल्यू ये शो कर रहा है कि आपका 111 जो है वो आपकी 90 है और 100 के लिए आपका 200 हो चुका है कि 100 पे जाना है इस राउटर ने तो 200 एडी वैल्यू होगी। तो प्रेफर जो करेगा वो आपका यही वाला करेगा, 111 पे जाने के लिए 120। और देखिए अगर आपको इस राउटर से
इस गेटवे पे जाना है, तो इसकी एडी वैल्यू कितनी शो हो रही है 90, तो यहाँ पे यही वाला प्रेफर करेगा। और किससे जाना है, वाया 120 से जा रहा है, इसके पास और दूसरा पाथ जो है वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो 192.168.1.0 के नेटवर्क पे जाने के लिए आपके पास एडी वैल्यू ये शो कर रही है और आपकी मैट्रिक क्या आ रही है, वाया किसके जाना है आपको 120.120.120.2। ये आईपी प्रॉपर आपको दिया कि इस आईपी से आपको जाना है। तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं शो कर रहा है, थोड़ा सा इसको फिर से हम एक बार चेक करेंगे। पिंग 192.168.1.1, तो पिंग तो इजीली हो पा रहा है। अब ट्रेस रूट करोगे तो अब जा पा रहा है 120 से। देखिए यहाँ पे हमने दिया 120 पे, अब इजीली ये चल पा रहा है, रन हो पा रहा है 120 के थ्रू। फाइनल अब आपका ये पाथ चेंज हो चुका है। अब अगर आप इस पीसी से भी जाके ट्राई करोगे कि अगर हम यहाँ जाएं, और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ फुल स्क्रीन पे। अब अगर हम पिंग करेंगे इसको, तो मैं पहले पिंग करता हूँ या डायरेक्टली ट्रेस रूट भी कर सकते हैं हम। मैं पहले फर्स्ट टाइम पिंग करूँगा, तो पिंग करेंगे 192.168.1.2, यानी कि हमारा जो फर्स्ट लैपटॉप है उसको हम पिंग करेंगे। तो प्रॉपर आपको ये रिप्लाई आ रहा है कि आपका पिंग सक्सेसफुल है। अब ट्रेसर्ट का कमांड चलाना है 192.168.1.2। तो अब आप किसके थ्रू जा रहे हैं, 192.168.2.1 से आप निकले 120 के पास जाएंगे आप, फिर 210 के पास जाएंगे, फिर 200 के पास जाएंगे, फिर 100 के पास, देन इसके बाद 168.1.2 के पास। तो चलिए देखते हैं एक बारी। तो फाइनली ये 1.129.10.0 आपका जो है वो शो कर रहा है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, जो नेटवर्क आ रहा है आपका वो यहाँ से होगा कि 120 के पास आप जाएंगे, 120 के बाद आप कहाँ पहुँचेंगे। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा चेक कर पाऊँ तो थोड़ा सा इजी रहेगा हमें। पहले हम जाएंगे 120 के पास, फिर हम जाएंगे 210 के पास, फिर जाएंगे 200 के पास। 200 पे जाने के बाद अब हमें कहाँ जाना है, तो मैं 100 पे जा पा रहा हूँ। मे बी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, तो चलिए इसको भी हम देखेंगे। लेकिन अभी क्या है कि हमारा जो पाथ को चेंज करना था, फिजिबल पाथ जो हमें सेलेक्ट करना था 200 को, तो वो हमने फिजिबल कन्वर्ट कर दिया है। अब आपका प्रॉपर जो प्राइमरी पाथ है वो ये वाला है। इट मीन्स कि सक्सीजर पाथ आपका ये है और फिजिबल सक्सीजर पाथ आपका ये है। देन कैसा है ये वीडियो, आप हमें थोड़ा सा अपडेट करेंगे। एंड जो भी डाउट्स हैं आपके वो कमेंट बॉक्स पे क्लियर करें, एंड उससे रिलेटेड आपको डाउट्स क्लियर कर दिया जाएगा, जो भी आपका डाउट्स होगा। एंड देन लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहें, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू गाइज।